हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या में। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और ये नया टॉपिक जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, घूरने के तरीके। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने आते हैं और आपको अलग अलग तरीके से घूरते हैं। आप उनके एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि आपको किस तरह से घूर रहे हैं। घूरने के तरीके कैसे हो सकते हैं? आपको कोई गुस्से से घूर रहा है, कोई शक से घूर रहा है, या और भी अलग अलग तरीके होते हैं घूरने के। तो इन्हीं तरीकों को कैसे आप सेंटेंसेस में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, तो वही हम देखने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम पहला सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है, मुझे मत घूरो। तो सिंपली अगर कोई आपसे कहता है या फिर आप उससे कहते हो कि मुझे मत घूरो, तो आपको उसे कैसे इंग्लिश में कहना होता है? घूरने को कहा जाता है स्टेर और गेज़। स्टेर और गेज़ का मतलब होता है जब आप स्टीडली किसी को देखते हैं कंटिन्यूसली, तो वो घूरना कहा जाता है। हम इसे कैसे बोलते हैं? डोंट स्टेयर एट मी और डोंट गेज एट मी। नेक्स्ट हमारे पास, तुम मुझे मूर्खों की तरह क्यों घूर रहे हो। अब मूर्ख की तरह घूरना मतलब जब आपको कोई ऐसे देखते रहता है और आपको अजीब लगने लगता है, तब आप उसे कहते हो ये मूर्खों की तरह घूर रहा है। आप उसे एक्सप्रेशन में समझ जाते हैं कि वो अलग तरीके से आपको घूर रहा है। तो आप उसे कैसे कहते हैं? वाई आर यू गॉकिंग। आप जो मूर्खों की तरह होता है उसको कहते हैं गॉकिंग। गॉकिंग एट मी। वाई आर यू गॉकिंग एट मी। नेक्स्ट है मुंह खोलकर घूरना। अगर कोई आपको मुंह खोलकर घूरता है, मतलब सरप्राइज शो कर रहा है वो, आप एक्सप्रेशन को अगर हिंदी में समझेंगे तो आप उसके इंग्लिश वाले मीनिंग को भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो मुंह खोलकर घूरना होता है गैप माउथेड। वाई आर यू लुकिंग और स्टेरिंग एट मी गैप माउथेड। ऐसे करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बहुत गंदी निगाहों से घूरता है। आपने देखा होगा यूजुअली लोगों को मीन्स अपोजिट जो सेक्स होते हैं उनके लिए जो कुछ लोग होते हैं वो अलग तरीके से देखते हैं, तो आप उसमें ये वाले शब्दों का यूज़ करते हैं, सेंटेंस का यूज़ करते हैं, ये बहुत गंदी निगाहों से घूरता है। ही हैज़ रोविंग आइज़। ही हैज़ रोविंग आइज़ यानी कि उसकी बहुत अलग तरह की निगाहें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें शक से मत घूरो, हम दोस्त हैं केवल। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? जो शक से घूरना होता है, शक से घूरने का मतलब होता है हम एक्सप्लेनेशन अगर कुछ भी देते हैं तो सामने वाले के मन में डाउट रहता है, तो वो कहलाता है शक से घूरना। तो उसे क्या कैसे हम करते हैं? डोंट लुक एस्कैंस एट अस। डोंट लुक एस्कैंस। लुक एस्कैंस का सेंस ये है कि यहाँ पर शक से घूरा जाए। शक से घूरने को कहा जाता है लुक एस्कैंस एट अस आवर रिलेशनशिप इज़ प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का मतलब होता है बिल्कुल पवित्र। नेक्स्ट होता है तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। जब हम किसी को घूर रहे होते हैं या कोई हमें घूर रहा होता है, तो एक दूसरे में से किसी का भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप क्यों घूर रहे हो। तो हम उसको ये जवाब दे सकते हैं कि हाँ भाई, हम इसलिए आपको घूर रहे थे। तो उसका नॉर्मल सा रीज़न ये हो सकता है कि उनके चेहरे पर कुछ लग गया हो। तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? यू हैव गॉट क्रैप ऑन योर फेस। यू हैव गॉट क्रैप ऑन योर फेस। नेक्स्ट हमारे पास है, आपने घूरने वाली बात चल रही है, तो घूरने में जब हम कभी ये कहते हैं कि किसी को किसी की फिजिकल अपीयरेंस के लिए हम घूर सकते हैं, या फिर कुछ और भी हो सकता है जिसके लिए हम उसको गॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना मोटापा देखो। ये उसी का रिप्लाई भी हो सकता है जब हम किसी को घूरने की बात कह रहे हैं। अपना मोटापा देखो। सी द बल्जेस इन योर बॉडी, यानी कि मोटापे को हम बल्जेस भी कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मैं तुम्हारी तरह जंगली और गंवार नहीं हूँ। कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी से कोई ऐसी चीज़ करते हैं, घूरने वाली बात आती है, तो आप यूजुअली उनके साथ थोड़ा हॉट वर्ड्स हो जाते हैं। जब आप ये देखते हैं कि किसी के साथ ऐसी घूरने वाली बात हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा माहौल ऐसा हो जाता है कि आप उसे कुछ कहते हैं, वो आपको कुछ कहता है। तो वहाँ पर हम ये इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, यूजुअली हमने देखा है। तो मैं तुम्हारी तरह जंगली और गंवार नहीं हूँ। I am not bored and childish like you. I am not bored and childish like you. Bored and childish का मतलब होता है जाहिल और गवार या फिर जंगली और गवार। नेक्स्ट है हमारे पास, मुझे गुस्से से मत घूरो। गुस्से से घूरने का मतलब आपने देखा होगा यूजुअली जब आप गुस्से से कैसे पहचानते हैं? आप जब आईब्रोज कोई अपनी ऊपर उठाकर या फिर दोनों को मिलाकर आपको घूरने की कोशिश करता है, तो वो क्या कहलाता है? गुस्से से घूरना। आप उसे पहचान लेते हैं कि गुस्से से घूर रहा है, तो आप ये सेंटेंसेस कहते हैं कि मुझे गुस्से से मत घूरो। डोंट फ्रॉन एट मी
फ्रॉन जो वर्ड होता है गुस्से से घूरने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इसे अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तुम बीमार से लग रहे हो या फिर बीमार सी लग रही हो। आप किसी के लिए भी आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं जब आप उसे घूर रहे होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि क्यों घूर रहे हो, तो हमने रीज़न बताया कि आप इस तरह से लग रहे हैं थोड़ा, तो इस वजह से ऐसे नज़रें हो गई हैं। तो उसका आप कैसे बताते हैं, यू आर लुकिंग ऑफ कलर। ऑफ कलर का मतलब होता है थोड़े बीमार से लगना, या फिर जिस तरह से आप फ्रेश लगते थे पहले उस तरह से नहीं लग रहे हो, आज थोड़ा डिफरेंट लग रहे हो, तो उसको एक्सप्लेन हम ऐसे करते हैं। तो आपने देखा ये सब घूरने के तरीके आप किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को एमेलियोरेट करने के लिए। तो आप अगर इन सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो आई प्रॉमिस यू कैन डू बेस्ट। I can assure you that you can bring your speaking to the next level. So the student, if you like the video, then like the video, share the video. If you are new to the channel, then subscribe the channel and share it continuously. और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।